मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी। अब जो है इस वाले वीडियो में आप लोगों को 8.4 सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ये सर्वसमीका ऐसी होती है। तो आपको 2 नंबर में प्रश्न आता है, तो इसे ध्यान से सीखिएगा। कैसे 3 सर्वसमीकाएं आपके सिलेबस में हैं, तो तीनों सर्वसमीकाओं को बड़े ध्यान से देखिए और उसे सॉल्व करिए। पहली सर्वसमीका क्या है उसे देखते हैं। पहली सर्वसमीका कह रही है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा तो ये लिख कर आएगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आपको इस सर्वसमीका को प्रूव करके दिखाना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो देखिए ये कोण है तो ये को निम्न कोण मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये सी मानेंगे। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज एबीसी। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई होगी। तो पहले तो हम इसे साइन ए और कॉस ए का मान निकालते हैं। तो ये एलएचएस आएंगे। तो एलएचएस में क्या करेंगे, एलएचएस में आपका आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही सरल भाषा में समझिए। साइन ए का मान निकालने के लिए आपको लाल बट्टे कक्का लाना पड़ेगा। तो लाल बट्टे कक्का क्या कह रहा है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो लंब बट्टे कर्ण होती है। तो जो समकोण त्रिभुज समकोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। इसका मतलब एसी इसकी कर्ण है। और जो थीटा कोण मानते हैं उसके ए कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो साइन ए में लंब हो जाएगा कितना, बीसी। तो लंब हो जाएगा बीसी। कर्ण आपका हो जाएगा एसी। तो बीसी अपान एसी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। अब कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए का मान है आधार, तो आधार आपकी हो जाएगी ए बी। और कर्ण का मान है, कर्ण हो जाएगी ए सी। इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बीसी का स्क्वायर अलग करेंगे और एसी का स्क्वायर अलग करेंगे, प्लस ए बी का स्क्वायर अलग करेंगे और एसी का स्क्वायर अलग करेंगे। देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आएगा बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के अनुसार एसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो बच्चों, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एसी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये टर्म है उसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे एसी का स्क्वायर। बटे में भी आ जाएगा एसी का स्क्वायर। एसी के स्क्वायर से एसी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपकी सर्वसमीका प्रूफ हो गई है कि एलएचएस जो हमारा था वो ये था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस तरीके से हमारी एक सर्वसमीका प्रूफ हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा मिल जाए तो उसकी जगह पर आप 1 रखेंगे। तो एक सर्वसमीका है, इससे 3 सर्वसमीकाएं प्रयोग में आपके आएंगे एग्जाम में, तो उन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसा करेंगे, एक तो ये हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, अगर साइन स्क्वायर ए को हम रोकेंगे तो ये प्लस का इधर है तो उधर जाएगा माइनस में,
तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अगर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये तीन सरल समीकरणाएं आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण इसे माना जाता है और पहली से दो और बन गए हैं। अगर हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए होगी तो इस पर हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमको साइन ए का मान पूछा जाए आपसे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम कास ए की वैल्यू निकालें तो कास ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए की भी वैल्यू आ गई और इस तरीके से आपकी कॉस ए की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली सरल समीकरण को प्रूव कर लिया है। आइए अब हम दूसरी सरल समीकरण का प्रयोग प्रूव करते हैं। दूसरी सरल समीकरण क्या होती है? तो दूसरी सरल समीकरण देखिए क्या होती है। दूसरी सरल समीकरण होती है सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होती है 1। तो अब इसको प्रूव करके लाना है कि सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आपको ये तो बना के रखना ही है, तो समकोण त्रिभुज तो बना नहीं है। एलएचएस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए। तो एलएचएस में आप उतारेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखो फिर लाल बटे कक्का को बुलाइए। तो लाल बटे कक्का जो है ये हमको बताएंगे कि सेक ए की वैल्यू जो है कास के अपोजिट होती है, तो कर्ण अपान आधार होती है। और टेन की वैल्यू जो है ये भी हमको पता है लंब बटे आधार होती है। तो इसमें जो लंब है ये वाली भुजा बीसी है और आधार जो है ए बी भुजा है और जो कर्ण आपका है वो एसी भुजा है। तो ऐसा करेंगे। अब सेक का मान निकालेंगे। सेक ए बराबर है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है एसी और आधार का मान है ए बी। तो एसी अपान ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन में जो मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान देखिए इसमें आपका बीसी है और आधार का मान जो है वो ए बी है और दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, एसी का स्क्वायर अलग करेंगे और ए बी का स्क्वायर अलग करेंगे, माइनस बीसी का स्क्वायर अलग करेंगे और ए बी का स्क्वायर अलग करेंगे। दोनों में एलसीएम ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। पाइथागोरस अगर हम प्रमेय लगाएंगे तो एसी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको चाहिए है एसी माइनस बीसी स्क्वायर, तो ये प्लस का है इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो कहने का मतलब जहां पर एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर लिखा है वहां पर हम लोग ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आइए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और अपान में भी आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब एलएचएस जो हमने माना था वो था हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये दूसरी सरल समीकरण होगी और ये आपको सूत्र याद रखना है क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में आपको इसे हल करने में यूज करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। इसी से दो और सरल समीकरण बन जाएंगी। अगर सेक स्क्वायर ए रखा जाए, ये माइनस का है बराबर के उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी में एक तीसरी सरल समीकरण अगर हम बनाएंगे तो देखो माइनस का टेन स्क्वायर ए अगर हम इधर रखें
तो उधर आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस को उधर भेजेंगे तो जो माइनस का उधर है वो सब चीजें प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की है वो माइनस की, तो 1 माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से tan स्क्वायर ए बराबर जो है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आपकी जो दूसरी सरल समीकरण थी वो भी हम लोगों ने प्रूव कर ली है। और आपको दूसरे के ये सभी कथन आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज तभी होगी जब आपको ये कथन विद प्रूवमेंट याद होने चाहिए। याद नहीं करना है, समझना चाहिए। तो समझ लीजिए, समझा तो दिए हैं। अब इसमें तीसरी जो लास्ट सरल समीकरण बची है, देखिए 3 फार्मूले वहां पर हुए थे और 3 ही फार्मूले आपके यहाँ पर भी हो गए। अब जो लास्ट तीसरी सरल समीकरण बची है वो आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। इस तरीके से देखिए पूछी जा सकती है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीसरी सरल समीकरण है हाई स्कूल की। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 पुट करने के लिए फिर से आपको LHS लेना पड़ेगा। जब हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वैल्यू आ जाएगी, तो देखो कोसेक ए का जो मान होता है वो साइन का अपोजिट होता है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू जो है वो आपकी इसमें AC है, तो AC और अपान में आ जाएगा कर्ण बटे लंब। लंब का मान है BC, तो AC अपान BC का स्क्वायर आ जाएगा। कॉट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होंगे, तो इसलिए आधार की वैल्यू है AB और लंब की वैल्यू है BC। इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। फिर आइए AC का स्क्वायर अलग करिए, BC का स्क्वायर अलग करिए, माइनस AB का स्क्वायर अलग करिए और BC का स्क्वायर अलग करिए। तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे देखेंगे, देखो यहां से अगर हम AC माइनस AB स्क्वायर निकालें, ये प्लस का इधर माइनस में आएगा, तो बराबर में हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा ये BC का स्क्वायर, अपान में आ जाएगा BC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर से BC का स्क्वायर कैंसिल, आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी तीसरी सरल समीकरण भी प्रूफ होके आ गई है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इसी तरीके से इससे 3 फार्मूले और बनाने हैं आपको। अगर हम केवल कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो आएगी 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए आएगा, तो माइनस उधर भेजेंगे तो काट स्क्वायर ए बराबर माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो काट स्क्वायर ए की अगर वैल्यू लाएंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमें काट स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से आज जो हमने सरल समीकरणाएं पढ़ी हैं, तो पहली सरल समीकरण पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 है। दूसरी सरल समीकरण हमने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 है। और तीसरी सरल समीकरण पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये तीनों सरल समीकरणाएं हमने प्रूव कर ली हैं और इन्हीं सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम लोग 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये सरल समीकरणाएं आपको नहीं आप समझेंगे, इसे नहीं याद रखेंगे, तो आपसे क्वेश्चन होने में कठिनाई होगी। अगर आपने इनको समझ लिया, कर लिया, तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। 8.4 बिल्कुल आप कंप्लीट